हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्विक रिवीजन में आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना इज पॉसिबल इन। कुछ हमको फॉर्मूलाज दे रखे हैं कंपाउंड्स के। उन फॉर्मूला में हमें देखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है या नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम एंटीमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे जो जब किसी भी कार्बोकटायन रेडिकल या अल्कीन या अल्काइन के बगल में अगर अल्फा H प्रेजेंट होता है, ठीक है, अल्कीन के बगल में अल्फा H प्रेजेंट होता है, मतलब अल्फा कार्बोकटायन के या अल्कीन के बगल में अल्फा H मतलब अल्फा कार्बन होगा, उस कार्बन पे H अगर प्रेजेंट होगा, ये अगर कार्बोकटायन है इसके पास एक कार्बन होगा, कार्बन के बगल में एक अल्फा H मतलब अल्फा कार्बन पे H प्रेजेंट होगा जिसको हम अल्फा H बोलते हैं। तब यहाँ पे हमें हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड का या जो फिल्ड सिग्मा ऑर्बिटल है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, एम्पिटी पी ऑर्बिटल के साथ या पाई स्टार या पाई एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो हम ये देखेंगे कि अल्फा एच हमारे पास क्या है, प्रेजेंट या नहीं प्रेजेंट है। पहली यही चीज है और इसी से सारी चीजें डिसाइड होती है। इस इफेक्ट में स्टेबलाइजेशन होता है, स्टेबलाइज करता है। ये जो इफेक्ट है या हाइपर कॉन्जुगेशन है वो स्टेबलाइजेशन करता है कार्बोकटायन का, रेडिकल का या अल्कीन का, और ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, या फिर हमें यहाँ पे बॉन्ड लेंथ चेंज देखने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। तो हम पहले ही पॉइंट में देखते हैं कि हमारे पास अल्फा एच है या नहीं है। तो यहाँ पे ना हमारे पास ये कार्बोकटायन है, ना हमारे पास ये कार्बोकटायन है, ना किसी तरह का अल्कीन है, ना किसी तरह का रेडिकल है। यहाँ पे आए तो हमने देखा कि यहाँ पे भी यही सिचुएशन है जो यहाँ थी। ठीक है, जब हम यहाँ पे आए हमने देखा यहाँ पे कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन के साथ यहाँ पे क्या है, एक अल्फा सी ये है, एक अल्फा सी ये है। ठीक है, और इन अल्फा सी के साथ 3 H है, इन अल्फा सी के साथ 3 H है। तो यहाँ पे 3 अल्फा H है, यहाँ पे भी 3 अल्फा H है। जब हल 3 इधर प्रेजेंट है तो 6 अल्फा H प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन होगा इसका आंसर, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे अल्फा H प्रेजेंट है और अल्फा H के साथ यहाँ पे 3 इधर अल्फा H और यहाँ पे 3 इधर अल्फा H। तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकटायन हो रहा है। कहने का मतलब अगर H यहाँ पे है और ये कार्बोकटायन है, सेम कंडीशन इधर है लगभग। ठीक है, तो हम किसी भी हाइड्रोजन को हटा के, किसी भी हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा के, मान लो हमने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव नेगेटिव बनके यहाँ पे कार्बोकटायन का स्टेबलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये कार्बोकटायन डबल बॉन्ड में फॉर्म हो गया और ये क्या हो गया, ये H कहीं जाएगा नहीं, यहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कार्बोकटायन जो हमारा स्टेबलाइज हो गया, इसी को हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा H जहां प्रेजेंट होगा या फिर CC बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वहां हम हाइपर कॉन्जुगेशन जनरली देखते हैं। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जहां होते हैं वहां हम एंटीमेरिक इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की, तो हमेशा 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री। 0 डिग्री में अल्काइल ग्रुप होगा हमारा। ठीक है, तो होप सो ये
क्वेश्चन समझ में आया होगा हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पॉसिबल है और हाइपर कॉन्जुगेशन को हम कैसे क्वेश्चंस में करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेंगे आपको, 3 इधर 3 इधर। होप सो ये क्लास समझ में आई होगी।